I love you. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। वो साल था 2012 का जब देश को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी मिली जिसने आम आदमी की बात की, आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं की बात की, दिल्ली की आम जनता की बात की और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि काम भी करके दिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी आज अपने 9 साल पूरे कर चुकी है। आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। आज के दिन साल 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, जब अन्ना आंदोलन से पहचान बना चुके अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ झाड़ू लगाने की बात कही थी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ शासन किया बल्कि दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को भी पूरा किया। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, इसके अलावा तमाम अन्य सुविधाओं को भी दिल्ली वासियों तक पहुंचाया। अब पार्टी अपना विस्तार देश के बाकी राज्यों में भी कर चुकी है। पार्टी के 9 साल बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने सेवा की है, आगे भी सेवा करते रहेंगे, मेहनत करते रहना है। आम आदमी पार्टी का 9 साल का यह सफर अप्स एंड डाउन्स वाला रहा। I love you. आम आदमी पार्टी के 9 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने दिल्ली में शानदार काम किए हैं। पार्टी से लोगों की उम्मीदें बढ़ी है। बाकी राज्यों की सरकारें अगर ठीक से काम नहीं करेंगी तो वहां भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। देखिए, पार्टी की भी आज सालगिरह है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बहुत शानदार सरकार दी है, बहुत अच्छा शासन दिया है, जिसको सभी देश के लोग देख रहे हैं। और देश के अंदर या तो हर राज्य के अंदर सरकारें अब अपने आप को ठीक कर लेंगी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगी, स्कूल अस्पताल अच्छे करेंगी, सड़क बिजली पानी ठीक करेंगी, और नहीं करेंगी तो फिर आम आदमी पार्टी आएगी वहाँ पे। और विश्वास के 9 साल पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। मेहमानों को मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी कौशिक साहब बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भारद्वाज जी आपके साथ करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के ये 9 साल, क्या खोया, क्या पाया, कैसा रहा ये सफर, जरा बताएं। देखिए शिल्पा जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को भी आम आदमी पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देता हूँ। और आज संविधान दिवस भी है, उसके भी आपके दर्शकों को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से शुभकामनाएं। आपने कहा कैसा रहा सफर। देखिए, हमेशा जब आप काम करते हैं तो आपको असेसमेंट दूसरे लोग करते हैं। और आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ना हमारा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य था। लेकिन देश में इस तरीके के उस समय हालात बन गए थे कि सुबह उठो तो लाख करोड़ रुपए का करप्शन, रात को सो तो 2 लाख करोड़ रुपए का करप्शन। ऐसे लग रहा था कि देश लूट रहा है और देश को लूटा जा रहा है और सब लोग चुप बैठे हुए हैं। तो उस टाइम अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक मूवमेंट शुरू हुई, एक आंदोलन शुरू हुआ। और हम कोई सरकार बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए हमने आंदोलन नहीं करा था। हमने तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करी थी। हमने कहा था कि जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है, करप्शन के नाम पे लूट हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। उस टाइम एक लड़की का दिल्ली में जिस तरीके से एक विध्वंस घटना हुई, हमने बोला कि महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म हो, स्कूल अस्पताल अच्छे हो, हर आदमी को। क्योंकि 10-70 साल बाद भी हम उन्हीं सब चीजों में उलझे हुए। हमने उस आंदोलन को करा, उस आंदोलन को लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया और हमारा कोई तरीका नहीं था। लेकिन हमें उस समय की जो अहंकारी शासन था, अहंकारी सरकार थी, उन्होंने हमें चैलेंज करा कि जी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बना के दिखाओ। हमने पॉलिटिकल पार्टी बने, बोले जब चुनाव लड़के दिखाओ। हमने चुनाव भी लड़ लिया। बोले जब सरकार बना के दिखाओ तो दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया। 2000 पहली बार हिस्ट्री में ये हुआ कि
कि 2012 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और 1 साल के अंदर हमने सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए। 49 डेज की हमारी सरकार रही। हमने दिल्ली में करप्शन बिल्कुल जीरो कर दिया। हमने दिल्ली के लोगों से वायदा करा था कि हम बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे। हमने बिजली हाफ का जो वायदा करा था, हमने उससे भी एक कदम आगे जाके, खैर इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जबरदस्त और प्रचंड प्यार दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी को मिला है। मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील कौशिक, आप आम आदमी पार्टी के सफर को किस तरह से देख रही हैं? क्या कुछ आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां और कौन कौन से झटके रही, कैसा रहा ये सफर उनका? देखो, जिस तरीके से पार्टी का एक बड़े जन आंदोलन से उदय होता है तो जनता की अपेक्षाएं भी रहती हैं, और जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने सिर पे आप पार्टी को बिठाया, मुझे लगता है कि उस पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता थी। और जिन उद्देश्यों के साथ पार्टी का गठन हुआ, मुझे लगता है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत जी वगैरह सारे लोग उसमें थे, केजरीवाल जी भी थे, सिसोदिया जी भी थे। उसमें कुछ 4-5 मुद्दों पे बात हुई थी, और मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो जिन मुद्दों पे पार्टी का गठन हुआ, वो कुछ 4-5 मुद्दे ऐसे थे कि हाई कमान कल्चर का विरोध करना है जो पार्टी का नया गठन होगा। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना अन्य पार्टियों की अपेक्षा से ज़्यादा रखी जाएगी। ऊपर मतलब अन्य पार्टियों में जो होता है उससे हम अलग हटके आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी में होता है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। बिल्कुल। दूसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति एक पद पर रहेगा। तीसरा उन्होंने रखा कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग पदों पर नहीं रहेंगे। और कार्यकाल जो था संयोजक का, जैसे अन्य पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, आप पार्टी में संयोजक का वही काम होता है जो अन्य पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। उसका कार्यकाल 3 साल रखा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 8 वर्षों से यदि केजरीवाल उस संयोजक के पद पर हैं, और लगता है कि यदि कोई किसी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, गांधी परिवार की हम बात करते हैं, यदि एक ही वर्चस्व रहता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप पार्टी को सोचना पड़ेगा। दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी का गठन हुआ, यदि उसमें आंतरिक लोकतंत्र की बात कही जाए तो तमाम ऐसे वरिष्ठ वहाँ लोग थे, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, अलका लामा जैसे लोग यदि पार्टी छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आंतरिक लोकतंत्र की जो पहली बात कही थी उस पर आप पार्टी खरा नहीं उतरी। दूसरा, अन्य पार्टियों के पद चिन्हों पर चलने का जो प्रयास कर रही है कि केवल संयोजक का पद केजरीवाल पर रहेगा, तमाम अच्छे नेता आप पार्टी में हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ ये संयोजक का पद भी है, और जो पहली मीटिंग में ये हुआ था कि एक पद एक व्यक्ति के पास रहेगा, उसकी थोड़ी सी मुझे लगता है कि चिंता नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी जो जनता में चर्चाएं होती हैं, और दूसरी पार्टियों को बार करने का एक कह सकते हैं कि एक माध्यम भी होता है। महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मैं गणेंद्र भारद्वाज जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे यहीं से आगे, और करेंगे ये भी जानने की कोशिश कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, जबरदस्त प्यार दिल्ली वासियों ने उन्होंने दिया, उस पर किस हद तक लगाम लग पाई है, वो इस समय कहां स्टैंड कर रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक लौटेंगे। I love you. ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो आज आम आदमी पार्टी को स्थापित हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 9 साल का आम आदमी पार्टी का किस तरह का और कैसा रहा ये सफर, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, उसके बाद बढ़ेंगे चर्चा में आगे। राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को 9 साल पूरे हो चुके हैं। आज से ठीक 9 साल पहले ही 26 नवंबर 2012 को पार्टी का आधिकारिक गठन हुआ था। अन्ना आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों ने आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा था। अन्ना आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे अरविंद केजरीवाल को देखकर ये कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये शख्स देश की राजधानी की सत्ता संभालेंगे। तब किसी को ये नहीं पता था कि आम आदमी के हितों की चिंता करने वाले
साधारण से दिखने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई सालों से सत्ता पर काबिज राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को सीधी टक्कर दी और आम आदमी से जुड़कर पार्टी का विस्तार किया। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि लगातार दिल्ली वासी शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बना रहे थे। कांग्रेस को ये आभास भी नहीं था कि नई नवेली पार्टी एक दिन उसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में झाड़ू चलाने की बात की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आम आदमी पार्टी का विश्वास आम लोगों से जुड़ता गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों की बुनियादी सुविधाओं की बात की, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात की। देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल के वादों पर दिल्ली वासियों ने अपना विश्वास जताया और पहले ही चुनाव में भ्रष्टाचार पर झाड़ू चली। ये जीत केवल अरविंद केजरीवाल की ही नहीं थी, पूरी दिल्ली की जीत थी। आपकी पहली जीत 2013 के चुनाव में पार्टी ने 70 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में सरकार बनाई। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। मात्र 49 दिनों की सरकार चली। 49 दिन की सरकार चलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल हताश नहीं थे और ना ही निराश थे। उन्होंने फिर से जनता के बीच जाकर विश्वास जगाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की मांग की और नारा दिया 5 साल केजरीवाल। इस बीच देश में बदलाव की बयार भी बह रही थी। मोदी लहर भी तेज हो चुकी थी। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी थी, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अटल इरादों को धार दे रहे थे। और फिर साल आया 2015, जब आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। आपकी ऐतिहासिक जीत हुई। 2016 के चुनाव में आपने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी महज 3 सीटों पर ही सिमट गई। सबसे बुरी गत कांग्रेस की हुई, जो अपना खाता तक नहीं खोल पाई। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के जनता के वादों पर भी खरी उतरी। पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी के वादे को पूरा किया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवाया और राजधानी दिल्ली में विकास की गंगा बहाई। 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अनेकों काम किए और 5 साल बाद फिर इम्तिहान आया चुनावों का। साल था 2020। तब भी आपके सामने बड़ी चुनौती थी बीजेपी की, क्योंकि केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार एक बार फिर बन चुकी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत की हैट्रिक लगा दी। आपकी ऐतिहासिक जीत 2020 में 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2015 के मुकाबले आपको 5 सीटों का नुकसान हुआ। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दिल्ली वालों, आपने कमाल कर दिया। दिल्ली में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों की बुनियादी समस्याएं पूरी की। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ खेल को बढ़ावा देने की लगातार सरकार की कोशिश रही और आज आम आदमी पार्टी अपना विस्तार देश के बाकी राज्यों में कर चुकी है। दिल्ली जैसे विकास का वादा सीएम केजरीवाल ने चुनावी राज्यों में भी किया है। ऐसे में आपके 9 साल शानदार रहे। अब वो दिन दूर नहीं जब देश के बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी विश्वास और भरोसे की पार्टी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारे साथ आप प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए भारद्वाज जी, आप ही से पूछूंगी। नो डाउट आपके 9 साल रहे हैं काफी शानदार, लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे? किस रणनीति के साथ दिल्ली वासियों की सेवा करते रहेंगे और किस तरह से अपनी पार्टी को अन्य तमाम राज्यों में विस्तार देने की कोशिश में लगे हुए? देखिए, निश्चित तौर पर शिल्पा जी 9 साल बहुत शानदार रहे। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे करे थे, हमने सारे वो तमाम वायदे पूरे करे और मैनिफेस्टो से भी आगे जाके हमने वायदे पूरे करे। हमने कभी नहीं कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम महिलाओं की बस में यात्रा फ्री करेंगे, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, तो हमने मैनिफेस्टो में कहा भी नहीं था। लेकिन ये भी काम हमने करे।
9 साल निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रहे। 3 बार दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद दिया। हम दिल्ली के लोगों के कर्जदार है, ऋणी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार का एक लक्ष्य है कि हम दिल्ली के लोगों को सारी मूलभूत सुविधा दें। हमारे लिए दिल्ली में सब बराबर है। हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, और जो आने वाली जनरेशन है उनको कैसी दिल्ली मिले उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, यमुना क्लीनिंग पे काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और आज देश में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की, देश की राजधानी की सबसे बड़ी चुनौतियां आप क्या क्या मान रही हैं जिनसे निपटने की इंस्टेंटली आवश्यकता है? देखिए, निश्चित तौर पर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, यमुना क्लीनिंग बहुत बड़ी समस्या है। और अरविंद केजरीवाल जी की कमिटमेंट है कि अगले 5 साल से पहले, अगले चुनाव से पहले मैं यमुना को क्लीन कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं यमुना साफ करूंगा तो करूंगा। ऐसे में सर छोटा सा सवाल मेरा, भ्रष्टाचार पर किस हद तक लगाम लग पाया? देखिए, निश्चित तौर पर आज दिल्ली के अंदर हम जो है हमारी जो सरकार है घर घर पहुंची है। और हम हमारी जो स्कीम्स चल रही है, हमने 150 तरीके की जो स्कीम्स है वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली में किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, सारे आरटीओ बंद कर दिए हमने। और ऐसे राशन को भी घर घर पहुंचाने की हमारी कोशिश है। हमने ऑलरेडी इसका प्रपोजल दिया, लेकिन 2 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी आदमी रह रहा है उसके डोर स्टेप पे सरकार हो, और दिल्ली सरकार उसी दिशा में काम करे कि किसी को सरकारी दफ्तर ना जाना पड़े, सरकारी बाबू के पास ना जाना पड़े, सब चीज उसके मोबाइल पे, इंटरनेट पर हाथ में हो। उसे ठीक है कौशिक साहब, अब आपसे जानना चाहूंगी, भारद्वाज साहब ये जो तमाम दावे कर रहे हैं धरातल पर किस हद तक की साबित होते हुए, आपका आंकलन इस पर क्या कहता है? भारद्वाज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लगभग सही कह रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां आप पार्टी फेल होती है तो वहां कहीं ना कहीं मोदी को टारगेट करती है। ये थोड़ा सा जनता में चर्चा रहती है, हम लोगों के बीच भी चर्चा रहती है कि जहां सरकार लगता है कि कुछ कर नहीं पा रही है उसका सीधा सीधा मोदी जी या केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। केंद्र सरकार की या मोदी की नहीं बनती है। और हर काम कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। दूसरे में तमाम देश में ऐसे राज्य हैं या हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि इसके लिए मोदी या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा मैं वहाँ सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, तमाम ऐसे मुद्दे अभी भी हैं, जैसे क्लिनिक यमुना को लेकर के कहा, प्रदूषण को लेकर कहा, बहुत सारे काम हैं जो जनता चाहती है कि केजरीवाल ही कर पाएंगे और केजरीवाल ही करें। चलिए, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कैसे संभव हो पाएगा। फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया घनेंद्र भारद्वाज जी, आपका भी, डॉक्टर सुनील कौशिक आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 9 साल तो रहे काफी शानदार, आगे के लिए ढेरों शुभकामनाएं। देखने वाली बात होगी कि जितना जबरदस्त प्यार दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया है, या उतना ही जबरदस्त तरीके से काम यहाँ आगे भी, बड़ी तस्वीर अगर दिल्ली की देखी जाए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर पाएगी या फिर नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। I love you. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.